नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में देर रात गाय और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस भिड़ंत में घायल हुआ बाइक सवार ईरानी गैंग का सक्रिय बदमाश बताया जा रहा है। गंभीर हालात में भर्ती कराए गए बदमाश से मिले फर्जी आईडी कार्डों से उसकी पहचान महाराष्ट्र के नामी बदमाश के रूप में की जा रही है। चैन स्नैचिंग गिरोह के सदस्य के रूप में पहचाने जा रहे बदमाश का अस्पताल में पुलिस की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। शेखावाटी वासियों को ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है। रियो ओलंपिक में 2 बेटियां आज स्वर्ण पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगी। पहली बेटी बैडमिंटन में पीवी सिंधु जो आज फाइनल मुकाबला खेलेंगी, वहीं दूसरी सिंघाना के घरडाना खुर्द की बेटी सपना पूनिया रात 11 बजे 20 किलोमीटर की वॉकिंग रेस में दौड़ेगी। सपना के लिए गांव-गांव में शुभकामनाओं के पोस्टर लग चुके हैं। लोग मंदिरों में पूजा पाठ, स्कूलों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस भगवती प्रसाद अपने निजी प्रवास पर 2 दिन की यात्रा पर माउंट आबू पहुंचे, जहां पहुंचने पर अधिवक्ताओं और समाजसेवियों ने जस्टिस भगवती प्रसाद से मुलाकात की। सावन माह के अंतिम दौर की पूजा में वो माउंट आबू के धराधरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने गुजरात के ऊना में दलितों पर हिंसा पर खेद जताते हुए इसे दुखद घटना बताया। साथ ही इस घटना पर राजनीतिक पार्टियों को आड़े हाथों लिया। अलवर के चपुकड़ा थाना पुलिस ने लूट के मामले में 5000 के इनामी बदमाश जावेद को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पूर्व चपुकड़ा में हुई लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी जावेद को हरियाणा से गिरफ्तार किया, जिस पर पुलिस द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पकड़े गए आरोपी जावेद ने 1 दर्जन वारदातें करना कबूल किया है। आरोपी ने हाईवे लूट और चैन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब इस आरोपी से और भी कई वारदातों की पूछताछ कर रही है। नागौर के डीडवाना में श्रावणी का विशेष पर्व मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने चीरा सरोवर में स्नान किया और पूजा अर्चना भी की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में जिला स्तरीय तिरंगा वाहन रैली का आयोजन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं पीपी चौधरी की अध्यक्षता में किया गया, जहां पंचायत समिति से मुख्य बाजार होते हुए 1857 की क्रांति के उद्गम स्थल आउवा में रैली का समापन किया गया। आउवा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार के लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आउवा की भूमि तीर्थ भूमि है। केंद्र सरकार के कानून विधि एवं न्याय मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि भारत की जनता के लिए लड़ने वाले वीर की भूमि पर जो स्मारक बनेगा, दुनिया उसको देखने आएगी। हनुमानगढ़ के नोहर में लोक देवता जहारवीर गोगा जी के 1 माह तक चलने वाले मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर ने किया। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में कॉलेज चुनावों के अपने साथी प्रत्याशी का प्रचार करने जा रहे बाइक सवार 3 छात्रों को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर गए। इस हादसे में तो वो जिंदा बच गए, लेकिन इसी दौरान पीछे से आई ट्रैक्टर ट्रॉली उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे छात्र ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना के बाद छात्रों में शोक की लहर छा गई। धौलपुर के सैंपो के बदियाना गांव में 1 जून को नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 महीने गुजरने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के सिलोर स्थित नागदेव गौशाला में एक महिला की खाना बनाते वक्त कपड़ों में आग लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से जल गई। समदड़ी अस्पताल में स्थिति नाजुक होने के कारण उसे जोधपुर रेफर किया गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बदियाना गांव में लीकेज सिलेंडर में आग लग जाने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे हुए युवक को मंगल सिंह चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च उपचार के लिए रेफर कर दिया। बदियाना गांव का रहने वाला युवक शिव भगवान को देर रात सिलेंडर से लीकेज की बदबू आई, जिसे देखने के लिए युवक ने माचिस की तीली जला दी। माचिस जलाते ही अचानक लीकेज सिलेंडर ने आग पकड़ ली। 80% तक झुलसे युवक को परिजनों की मदद से चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज करने के बाद चिकित्सकों ने युवक को रेफर कर दिया है। झुंझुनू के चिड़ावा में ट्रॉली व टैक्सी में टक्कर से टैक्सी सवार महिला की मौत हो गई। ये घटना डालमिया की ढाणी की है। टोला चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ। हनुमानगढ़ की भादरा में वार्ड 18 में शराब के 2 ठेके हटाने की मांग को लेकर 8 लोग श्रीराम वाटिका में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रशासन ने समझाइश कर लोगों को नीचे उतारा। कोटा के खैराबाद में एसडीएम का प्रयास रंग लाया है। पालिका ने रामगंज मंडी की सड़कों से मवेशियों को हटाने की कवायद शुरू की। मवेशियों को हटाने के लिए एसडीएम ने बैठक बुलाई थी। अजमेर के नसीराबाद में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। मृतक राजेश माली माता मगरी गांव का निवासी था।
हनुमानगढ़ की नोहर में ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजकर गांव के सरकारी स्कूल से हटाकर कांसर लगाए हैं। शिक्षक को दोबारा असरजाना लगाने की मांग की है। हनुमानगढ़ की रावतसर में वार्ड 10 में खाली पड़े भूखंड में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वार्ड 10 के लोगों ने लोकसभा महासचिव जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में बरमेचा चौक में एक मकान में हुई चोरी के मामले में एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जालौर चला गया था। पुलिस ने पीछा करते हुए फतेहपुर से पकड़ा। जालौर के सांचौर में लंबे समय से 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप है। लूनी नदी में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी ओर आपातकालीन सेवा के लिए 108 सेवा बंद होने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। जालौर के भीनमाल में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू अवार्ड योजना के तहत जालौर जिले में ग्राम पंचायत नरता तवक्का पूरन को वरीयता देकर सहायता राशि के चेक दिए। सिरोही के आबू रोड में कॉलेज में चुनावी रंगत चढ़ चुकी है। एक तरफ कॉलेज में स्टूडेंट्स इलेक्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ छात्र संगठन भी तैयारियों में जुट गए हैं। अजमेर के मसूदा में टूटी सड़कों ने लोगों की हालत खराब करके रख दी है। दूर दूर तक सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे थोड़ा सा अंतर भी अब बेहद दूर लगने लगता है। सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। टोंक के निवाई में दिगंबर जैन समाज ने आर्य का विशुद्धमती माताजी संघ के सानिध्य में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस और रक्षाबंधन पर्व वात्सल्य दिवस के रूप में मनाया। भरतपुर के नदवई में ट्रक ने टवेरा में पीछे से टक्कर मार दी। टवेरा में दौसा निवासी 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो दौसा से उज्जैन को जाते वक्त यह हादसा हुआ है। आरोदा गांव के पास की घटना है। टोंक के मालपुरा में उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन को लेकर 24 अगस्त से साक्षात्कार लिए जाएंगे। अप्रैल में राशन की रिक्त नवसृजित दुकानों के लिए आवेदन लिए थे। जांच के बाद पात्र व्यक्तियों के साक्षात्कार होंगे। 12 के अंता में रक्षाबंधन पर्व गांवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में पोक्सो एक्ट के आरोपित को जेल भेजा गया। वहीं किशोरी को नारी निकेतन भेजा गया है। 3 दिन पहले कस्बे से एक किशोरी को भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने अहमदाबाद से किशोरी दस्तयाब कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। बीकानेर के खाजूवाला में सीमा जन कल्याण समिति की ओर से सीमा क्षेत्र में खरोला पोस्ट पर स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी और सीमा की रक्षा करने के साथ बहनों की रक्षा का वचन दिया। बीकानेर के नोखा में चेनार नागौर निवासी ने रोडवेज को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। मौके पर बस में सवार 3-4 यात्रियों को चोटें भी आईं, तो ट्रक चालक ने ट्रक को भगाकर ले गया। वहीं ट्रक का पीछा करके उसको पकड़ा गया। बीकानेर की कोलायत में बहनों ने रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से स्वच्छता और पौधारोपण का संकल्प लेकर अनूठी पहल की। बहनों ने सभी भाइयों से पौधारोपण करने के साथ स्वच्छता का वचन उपहार में लिया। जैसलमेर के नाचना में कस्बे का सीवरेज फैला हुआ है। गंदा पानी सड़कों पर फैला, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय निवासी भी इससे परेशान हो रहे हैं। टोंक के उनियारा में अलीगढ़ की खेड़ली में सरकारी भवन पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। कई साल पहले यहाँ वाटर शेड का कार्यालय था। वहीं अब मोबाइल की दुकानें संचालित की जा रही हैं और ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत प्रशासन अनभिज्ञ बना हुआ है। अलवर से रामगढ़ मार्ग पर लगे हरे पेड़ों की कटाई बेरोक-टोक जारी है, जिसके चलते हरे पेड़ों का नामो निशान तक मिट गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये गोरख धंधा वन विभाग और पुलिस की शह पर हो रहा है और पर्यावरण विभाग को नुकसान के प्रति कोई चिंता नहीं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे, ब्रेक के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।